यूपी में दलितों का मसीहा कौन? एक तरफ चंद्रशेखर का रसूख तो दूसरी ओर आकाश का प्रैक्टिस मैच। 2024 के चुनाव में कौन पकड़ेगा किसका कैच? दलितों का मसीहा कौन? ये सवाल बड़ा है, लेकिन इसका वाजिब जवाब मिलना एक तरह से नामुमकिन है। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी जिसने जीता, दिल्ली में उसी के सर ताज सजा। और यूपी की 125 करोड़ जनता में अहम भूमिका निभाते हैं दलित वोटर्स। यूपी में लगभग 22% दलित हैं और इन्हीं का मसीहा बनने के लिए उत्तर प्रदेश के दो युवा नेताओं के बीच होड़ मची हुई है। यहां बात हो रही है चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की। जहां एक तरफ अपनी खुद की पार्टी बनाकर समाज सेवक के रूप में खुद को पेश करने वाले चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो दूसरी तरफ दलित युवाओं के बीच यूथ आइकॉन के तौर पर अपनी छवि प्रस्तुत करने वाले आकाश मायावती के उत्तराधिकारी हैं। आज इन्हीं दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात चंद्रशेखर रावण की। 3 दिसंबर 1986 में सहारनपुर स्थित गड़कौली गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद रावण ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिताजी के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वे समाज सेवी बन गए। चंद्रशेखर सबसे पहले 2017 में चर्चा में आए। चर्चा में आने की वजह जाति संघर्ष थी। हिंसा के आरोपों के बीच भीम आर्मी के मुख्य कार्यकर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं। बता दें कि भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ है और अंबेडकरवादी सोच वालों का स्वागत करती है। भीम आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन आर्य ने साल 2014 में की थी। अब बारी आकाश आनंद की। युवाओं में तेजी से लोकप्रियता बटोरने वाले आकाश आनंद की शिक्षा लंदन से हुई, जहां उन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। राजनीति में उन्होंने 2017 में एंट्री ली। मायावती ने साल 2017 में एक बड़ी रैली कर आकाश आनंद को राजनीति में लॉन्च किया था, जिसके बाद से ही वे पार्टी से जुड़ी बड़ी और छोटी रैली में हिस्सा लेते दिखाई दिए। हाल के दिनों में मायावती ने आकाश आनंद को 4 राज्यों में हुए चुनाव का जिम्मा भी सौंपा था। यूपी में 2 दलित नेताओं की जंग। यूपी में अब 2 दलित नेताओं में जंग छिड़ गई है। इनमें से एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हैं और दूसरे दलित नेता भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई वर्चस्व को लेकर है। दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आते हैं। आकाश ने भीम आर्मी के चीफ को पहचानने से इनकार कर दिया था, तो वहीं चंद्रशेखर ने आकाश को नौसिखिया बता दिया था। एक तरफ आकाश का प्रैक्टिस मैच तो दूसरी ओर चंद्रशेखर का रसूख। साल 2021 में टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया था। चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की और वह इसके अध्यक्ष भी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस प्रकार क्रिकेट में वर्ल्ड कप हारने के बाद भारतीय टीम ने नई टीम को लॉन्च किया है, ठीक उसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को बसपा का अगला उत्तराधिकारी बनाना इस ओर इशारा करता है कि मायावती आकाश को भविष्य की राजनीति के लिए प्रैक्टिस मैच खिला रही हैं, जिसमें उन्हें चुनावी दांवपेच, टिकट वितरण, चुनाव प्रचार और अन्य पहलुओं का अनुभव मिल सके। हालांकि आकाश आनंद राजनीति के इस सफर में कितना सफल होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।